ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 20 से 22 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है कि वशिष्ठ जी पूछते हैं भूसुंड से कि तुम्हारी कितनी आयु है और तुम किन किन वृत्तांतों का स्मरण करते हो। वशिष्ठ जी द्वारा पूछे हुए इन प्रश्नों का भूसुंड द्वारा समाधान। भूसुंड ने कहा, मुने, मैं जो निर्विघ्नतापूर्वक आपका दर्शन कर रहा हूँ, इससे प्रतीत होता है कि चिरकाल से संचित किए गए मेरे पुण्यों का फल आज ही प्रकट हुआ है। मुनिराज, आज आपके दर्शन से यह घोंसला, एक शाखा, यह मैं और यह कल्पतरु, ये सब के सब पवित्र हो गए हैं। वशिष्ठ जी ने पूछा, पक्षीराज, उस प्रकार बलवान एवं अगाध बुद्धि संपन्न तुम्हारे भाई यहाँ दिखाई क्यों नहीं देते? अकेले तुम ही क्यों दृष्टिगोचर हो रहे हो? भूसुंड ने कहा, निष्पाप महर से हम लोगों को यहाँ रहते बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। यहाँ तक कि दिन की भांति युगों की पंक्तियाँ समाप्त हो गई। अतः इतना लंबा समय बीत जाने के कारण मेरे सभी छोटे भाई तृण की तरह अपने शरीरों का त्याग करके कल्याण में शिव पद में लीन हो गए। क्योंकि चाहे कोई दीर्घायु हो, महान हो, सज्जन हो, बलवान हो, कैसे भी क्यों न हो, अलक्षित स्वरूप वाला काल सभी को निगल जाता है। वाह भगवान वाह। वशिष्ठ जी ने पूछा, प्यारे वायसराज, जिस समय प्रलय वायु अनवरत वेगपूर्वक बहने लगती है, उस समय क्या तुम्हें खेद नहीं होता? उदयाचल और अस्तांचल के अरण्य समूह को भस्म करने वाली सूर्य की किरणों से क्या तुम्हें कष्ट नहीं होता? यह कल्पवृक्ष तो स्वयं ही अत्यंत ऊंचा है तथा ऊंचे से ऊंचे स्थान पर स्थित है। जागतिक विषम क्षोभों से क्षुब्ध क्यों नहीं होता? भूषुंड ने कहा, भगवान, हम सदा परमात्मा में ही संतोष मानकर स्थिर रहते हैं। इसलिए भ्रम के अवसर आने पर भी हमें कभी इस जगत में भ्रम नहीं होता। ब्राह्मण हम अपने स्वभाव मात्र से संतुष्ट रहते हैं और कष्टदायक विचारों से मुक्त होकर अपने इस घोंसले में रहकर केवल कालयापन करते हैं। हमें न तो इस देह के जीवित रहने से किसी फल की अभिलाषा है और न हम मरण द्वारा इसका विनाश ही चाहते हैं, क्योंकि हम लोग वर्तमान समय में जिस प्रकार स्थित हैं वैसे ही आगे भी स्थित रहेंगे। हमने प्राणियों की जन्म मरण आदि दशाओं का अवलोकन कर लिया और हमारे मन ने अपने चंचल स्वरूप का सर्वथा त्याग कर दिया है। निरंतर शांति प्रदान करने वाले अपने अविनाशी सच्चिदानंद घन स्वरूप ज्ञान में स्थित होकर मैं इस कल्प रस के ऊपर बैठा हुआ सदा काल की कलापूर्ण गति को जानता रहता हूँ। ब्राह्मण, मैं रत्न सदृश चमकीले पुष्प गुच्छों के प्रकाश से युक्त इस कल्प लता ग्रह में बैठकर प्राणायाम के द्वारा योग बल से संपूर्ण कल्प की बात जान लेता हूँ। मैं इस ऊंचे शिखर पर बैठा हुआ अपनी बुद्धि से लोगों के काल कर्म की स्थिति को जानता रहता हूँ। मुनिवर, मेरा मन सार और असार वस्तुओं का विभाग करने वाले ज्ञान की प्राप्ति से उत्तम शांति को प्राप्त हो गया है। अतः इसकी चंचलता नष्ट हो गई है। अब यह शांत होकर भली भांति स्थिर हो गया है। अगाध बुद्धि संपन्न महर से सांसारिक व्यवहारों से उत्पन्न मिथ्या आशारूपी पाशों से बंधा हुआ भूलोकवासी साधारण कौवा जिस प्रकार शिष्कारियों से भयभीत होता है, उस प्रकार मैं भयभीत नहीं होता, क्योंकि उत्कृष्ट शांति रूप धर्म वाली तथा आत्म प्रकाश से शीतल हुई बुद्धि द्वारा जागतिक माया को देखते हुए हम लोग धैर्य संपन्न हो गए हैं। इसलिए भयंकर दशाओं में भी हमारी बुद्धि पर्वत के समान स्थिर रहती है। परम ऐश्वर्यशाली मुने, समस्त भूत समुदाय व्यवहारिक दृष्टि से आते और जाते हैं, परंतु पारमार्थिक दृष्टि से न कोई आता है न जाता है। अतः इस विषय में हम लोगों को भय कैसा, क्योंकि प्राणी समुदाय रूपी तरंगों से युक्त तथा काल सागर में प्रवेश करने वाली संसार सरिता के तट पर स्थित हुए भी हम लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं।
जिनके शोक, भय और आयास नष्ट हो चुके हैं तथा जो आत्मलाभ से संतुष्ट हैं, ऐसे आप सरीखे उत्तम पुरुष हम लोगों पर अनुग्रह करते हैं। इसलिए हम लोग सारे दुखों से मुक्त हो गए हैं। भगवान, हम लोगों का मन यद्यपि व्यवहार्थ इधर उधर कार्यों में व्यस्त रहता है, तथापि न तो वह राग आदि वृत्तियों में फंसता है और न तत्व विचार से शून्य ही होता है, क्योंकि हमारा आत्मा निर्विकार, क्षोभ रहित और शांत हो गया है। इसलिए चिद्रूप तरंग वाले हम लोग पूर्णिमा के पर्व काल में बढ़ने वाले महासागर की भांति प्रबुद्ध हो गए हैं। ब्राह्मण, इस समय आपके आगमन से हम लोगों का अंतःकरण हर्ष से प्रफुल्लित हो उठा है। समस्त ऐषणाओं का परित्याग कर चुकने वाले संत महात्मा अपने शुभ आगमन द्वारा जो हम पर अनुग्रह करते हैं, इससे बढ़कर कल्याणकारक मैं अपने लिए कुछ नहीं समझता। भला आपात रमणीय भोगों से कौन सा लाभ मिल सकता है? अर्थात कुछ नहीं, किंतु सत्संग रूपी चिंतामणि से तो सबके सारभूत यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सज्जन शिरोमणे, आपकी वाणी स्नेहपूर्ण, गंभीर, कोमल, मधुर, उदार और धीरता युक्त है। मैंने परमात्मा को जान लिया है और आपके दर्शन से मैं पवित्र हो चुका हूँ। इसलिए मेरी तो ऐसी धारणा है कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि साधु पुरुषों का संग समस्त भयों का अपहरण करने वाला होता है। मुनीश्वर, युगांत काल में जब भीषण उपद्रव होने लगते हैं और प्रचंड वायु बहने लगती है, उस समय भी यह कल्पवृक्ष सुस्थिर रहता है। यह कभी भी कंपित नहीं होता। अन्य लोकों में विचरण करने वाले समस्त प्राणियों के लिए यह अगम्य है, इसलिए हम लोग यहाँ सुखपूर्वक निवास करते हैं। ऐसे उत्तम वृक्ष पर निवास करने वाले हम लोगों को निकट भला आपत्तियाँ कैसे फटक सकती हैं? वशिष्ठ जी ने पूछा। महाबुद्धिमान भुसुंड, प्रलय काल में जब सूर्य और चंद्रमा को भी गिरा देने वाली उत्पात वायु बहने लगती है, उस समय तुम संताप रहित कैसे रह पाते हो? भुसुंड ने कहा, सर्वश्रेष्ठ, कल्पांत के समय जब सांसारिक व्यवहार का विनाश हो जाता है, उस समय जैसे कृतघ्न आपत्ति काल में सन्मित्र को त्याग देता है, उसी तरह मैं इस घोंसले को छोड़ देता हूँ और आकाश में ही स्थित रहता हूँ। उस अवसर पर वासना शून्य मन की तरह मैं सारी कल्पनाओं से रहित रहता हूँ और मेरा सारा शरीर निश्चल हो जाता है। फिर मैं ब्रह्मांड के उस पार पहुंचकर समस्त तत्वों के अंतर्भूत एवं विशुद्ध परमात्मा में अचल सुषुप्त अवस्था के सदृश निर्विकल्प समाधि में तब तक स्थित रहता हूँ जब तक कमल योनि ब्रह्मा पुनः सृष्टि में प्रवृत्त नहीं होते। सृष्टि रचना हो जाने के पश्चात मैं ब्रह्मांड में प्रवेश करके पुनः अपने इस घोंसले में आ जाता हूँ। श्री वशिष्ठ जी ने पूछा, विहंगराज, कल्पांत के अवसरों पर जैसे तुम धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा अखंड रूप से स्थित रहते हो, वैसे अन्य योगी क्यों नहीं रहते? भूषुंड ने कहा, ब्राह्मण, यह तो परमेश्वर की नियामिका शक्ति है जो सबको नियमबद्ध रखती है। उसका उल्लंघन करना कठिन है। इसी कारण मुझे ऐसे रहना पड़ता है और दूसरे योगी दूसरी प्रकार से रहते हैं जो अवश्यंभावी है। उसकी इदम तथ्य रूप से अवधारणा नहीं की जा सकती, क्योंकि परमेश्वर की नियामिका शक्ति रूप स्वभाव का ऐसा निश्चय है कि जैसा होनहार होता है वैसा ही होता है। इसलिए प्रत्येक कल्प में केवल मेरे संकल्प से ही मेरुगिरी के इस शिखर पर इस प्रकार यह कल्पवृक्ष बारंबार उत्पन्न होता है। वशिष्ठ जी ने पूछा, कल्याण स्वरूप वायसराज, तुम्हारी आयु अत्यंत लंबी है। तुम भूतकालीन पदार्थों का निर्देश करने वालों में अग्रण्य तथा ज्ञान विज्ञान संपन्न और धीर हो। तुम्हारी मनोगति योग साधना के योग्य है। तुमने अनेक प्रकार की असंख्य सृष्टियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को देखा है। अतः अब यह बताओ कि इस सृष्टि क्रम में तुम्हें किस किस आश्चर्यजनक सृष्टि का स्मरण है? सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।